ईरान इजराइल के बीच कैसे थम गई मिसाइल, पर्दे के पीछे कैसे चला खेल, कौन चाहता है सीज फायर, मिडिल ईस्ट में किसने रुकवाया युद्ध, ट्रंप के दावे को ईरान ने कर दिया खारिज। मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति कायम होती दिखाई दे रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है, लेकिन ट्रंप के ऐलान को ईरान ने तुरंत खारिज कर दिया। कह दिया कि पहले इजराइल हमले रोके, उसके बाद हम हमले रोकने पर विचार करेंगे। और फिर कुछ ही देर बाद ईरान ने इजराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक मिसाइल बीरशेवा शहर में इमारत पर गिरी। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले रोकने का ऐलान कर दिया। भले ही नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना का मकसद पूरा हो चुका है, लेकिन ये सवाल इजराइल में ही पूछे जा रहे हैं कि क्या अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि ईरान ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। और ये कहा जा रहा है कि अब ईरान और भी ताकत के साथ परमाणु बम बनाने में जुटने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सीज फायर अचानक कैसे हो गया? क्यों अमेरिका ने सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान से मार लिया यू टर्न? सीज फायर को लेकर ट्रंप क्रेडिट लेने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि दोनों ही देश एक साथ उनके पास आए थे। लेकिन क्या सीज फायर अमेरिका की पहल पर हुआ, या फिर व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर कराया, या फिर कतर जो सीज फायर की कोशिश में पहले से जुटा हुआ था उसने युद्ध रुकवाया? तो कैसे हुआ सीज फायर? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। सबसे पहले सवाल तो ये कि ईरान सीज फायर को क्यों तैयार हुआ, तो उसका जवाब ईरान ने दे भी दिया है। ईरान की तरफ से बीरशेवा की खंडर बनी इमारत का फोटो पोस्ट कर लिखा गया, आखिरी बार हमने किया, यानी ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। इसके बाद वो सीज फायर को तैयार हुआ। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि ईरान के अटैक से इजराइल के बीरशेबा में भारी तबाही हुई है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल के शहरों को निशाना बनाया है। ईरान के मिसाइल अटैक का वीडियो भी सामने आया है। मिसाइल स्ट्राइक के बाद बिल्डिंग से आग का गोला और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, और इसके बाद ईरान सीज फायर को तैयार हो गया। अब बात करते हैं सीज फायर हुआ कैसे, किसकी क्या भूमिका रही, ट्रंप ने क्यों इसका ऐलान किया। दरअसल ट्रंप अमेरिका के अंदर ही घिर गए थे। जिस तरह से उन्होंने इस जंग में अमेरिका को भी घसीट लिया था, उसके खिलाफ पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही ट्रंप के फैसले का विरोध कर रहे थे। साथ ही ये सवाल कर रहे थे कि ट्रंप इतना बड़ा फैसला लेने वाले होते कौन हैं। जंग पर फैसला अमेरिकी कांग्रेस यानी वहां की संसद करती है। बिना अमेरिकी कांग्रेस के मंजूरी के ट्रंप जंग पर फैसला कैसे ले सकते हैं? उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चलाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। ऐसे में ट्रंप इस जंग से जल्दी निकलना चाहते थे। तो दूसरी तरफ रूस भी नहीं चाहता था कि जंग लंबी खींचे और ईरान में किसी तरह का सत्ता परिवर्तन हो। खामेनेई की सत्ता को बचाना रूस के लिए बेहद जरूरी था, लेकिन रूस खुद भी इस समय जंग में फंसा हुआ है, इसलिए वो भी नहीं चाहता था कि जंग लंबी चले। पर रूस की तरफ से इस बात के संकेत जरूर मिलने लगे थे कि अगर जंग लंबी चलती है तो उसके पास ईरान के समर्थन में आने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। पुतिन की तरफ से जंग की शुरुआत से ही सीज फायर कराने की कोशिश की जा रही थी, और सीज फायर होने से 24 घंटे पहले उनकी सक्रियता भी बढ़ गई थी। वैसे ये बात भले ही कही जा रही हो कि कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान से बात कर उसे मनाया, लेकिन इसके पीछे रूस का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। रूस के दबाव में ईरान भी सीज फायर को तैयार हुआ, लेकिन इस शर्त पर कि पहले हथियार इजराइल डालेगा, उसके बाद ईरान सीज फायर करेगा। अब हम बताते हैं कि अमेरिका सीज फायर को लेकर क्या दावा कर रहा है। जंग में अमेरिका को नाटो का साथ नहीं मिल रहा था। दूसरा, खामेनेई ने रूस से साफ कह दिया था कि अगर आप हमारे साथ हैं तो जंग में आइए, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहें। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तीखा बयान आने के साथ ही उन्होंने इजराइल और अमेरिका से बात की। पुतिन के तेवरों से साफ हो गया था कि वो अब ईरान को कमजोर पड़ते नहीं देखेंगे। पुतिन के तीखे तेवरों के बाद अमेरिका जो सीज फायर को लेकर पहले से ही तैयारी में जुटा हुआ था, उसकी तरफ से इजराइल को इसके लिए तैयार करना शुरू किया गया। नेतन्याहू भी जंग में बुरी तरह से उलझ चुके थे। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि ये जंग उन पर ही भारी पड़ जाएगी। ऐसे में वो भी जंग खत्म करने की कोशिश में थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जैसे ही नेतन्याहू से सीज फायर को कहा, इजराइल तुरंत ही इसके लिए तैयार हो गया। लेकिन ईरान को उसके लिए मनाना सबसे मुश्किल का काम था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने तेहरान को अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित सीज फायर के लिए मनाया। ट्रंप ने एक दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर सीज फायर समझौता तय कर लिया था, लेकिन ईरान से बात करना ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ था। इसके बाद ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से बात की।
ट्रंप ने कतर को बताया है कि इजराइल सीजफायर के लिए मान गया है। अब कतर इस मामले में ईरान से बात करे, उसे सीजफायर के लिए तैयार करे। इसके कुछ ही देर बाद कतर के पीएम ने ईरानी अधिकारियों से संपर्क साधा और समझौते पर तेहरान की सहमति ली। तेहरान ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से संपर्क साधा और प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए उनकी सहमति हासिल की, जिसके बाद ईरान की तरफ से कतर की मध्यस्थता वाले सीजफायर को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया कि अगर इजराइल की तरफ से हमला हुआ तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। कतर ने ईरान इजरायल युद्ध में मध्यस्थता ऐसे समय की है जब वो खुद भी इसकी चपेट में आ गया था। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था। अमेरिका के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने यह हमला किया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने जब हमला किया तो कतर को इसके बारे में पहले ही सूचना दे दी गई, जिसके बाद कतर ने अपने एयरबेस को बंद कर दिया। कतर के इस कदम के बाद से हलचल मच गई और फिर ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला बोल दिया। एक देश जिसके साथ ईरान बातचीत कर रहा था उसी पर निशाना साधा, लेकिन पहले बता दिया कि निशाने पर कतर के लोग नहीं बल्कि अमेरिका का सैन्य बेस है। फिलहाल सीजफायर कब तक टिकेगा, इस पर जरूर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि इस तरह के दावे भी हो रहे हैं कि ईरान ने सीजफायर शुरू होने के बाद भी इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल ने इस तरह के आरोप लगाए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि इजराइल झूठ बोल रहा है। हमने आखिरी हमला करने के बाद से इजराइल पर कोई हमला नहीं किया है, लेकिन इजराइल अगर हमला करेगा तो उसे जवाब जरूर दिया जाएगा। फिलहाल जंग के बाद दोनों ही देश नुकसान की आकलन करने में जुट गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि वो अपने परमाणु फैसिलिटी को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और इसे फिर से शुरू करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ईरान बार बार कहता रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने यूरेनियम को इतनी ऊंची मात्रा तक शुद्ध किया जिसका इस्तेमाल केवल बम बनाने में हो सकता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान अब हथियार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इसी के चलते उसने ईरान पर हमला किया था। लेकिन जिस तरह से ईरान की तरफ से खबर आ रही है कि जिन न्यूक्लियर प्लांटों पर बम बरसाए गए हैं उन्हें ईरान फिर से शुरू करने की तैयारी में जुट गया है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल को हासिल क्या हुआ, यानी जिस बहाने के चलते ये जंग शुरू की गई थी उसे हासिल करने में पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल नाकामयाब रहे हैं। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान पर जो हमला किया गया था वो खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए किया गया था, लेकिन जब जंग में खामेनेई के खिलाफ बगावत की जगह उनका समर्थन बढ़ता चला गया तो फिर अमेरिका और इजराइल के पास घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।